हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब। चलिए मार्केट एनालिसिस वीडियो शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते जो मैंने एनालिसिस दिया था आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको सीखने को मिलेगा। देखो एनालिसिस के बार बार बताता हूँ, अगर इस फील्ड से नहीं हो, नॉलेज नहीं है तो मत देखो। और अगर सीखने के इच्छुक हो तो सीखने के लिए मैं प्रयागराज के ट्रेड पॉइंट में सिखाता हूँ, ऑनलाइन भी सीख सकते हो। और अगर इस फील्ड में नहीं नॉलेज है या भी इन्वेस्ट कर रखा है तो मार्केट गिर रहा है, बार बार बोलता हूँ वही पैसे इन्वेस्टमेंट करो जो तुम भूल सकते हो 5 से 10 साल के लिए, 8-10 साल के लिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए, छोटे मोटे समय के लिए 2-4 महीने 1 साल भर में पैसा डबल करने आओगे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके, तो हर बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पैनिक मत करो। पैनिक तभी करोगे जब आवश्यकता से अधिक पैसा इन्वेस्टमेंट कर दोगे मार्केट से, या कहीं भी एसआईपी कर दोगे। इसलिए सारे अंडे एक प्लेट पे मत रखा करो, कुछ पैसा एफडी करो, कुछ पैसा सेफ जगह लगाओ। सबसे ज्यादा तो अपने व्यवसाय में पैसा लगाओ जो कर रहे हो। यहाँ पे वो पैसा लगाना चाहिए जो आप काफी सालों के लिए भूल सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो बढ़ जाएगा, पिछला 4 साल में पैसा 4 गुना हुआ है, तो बार बार वो चीजें नहीं रिपीट होंगी। ये मार्केट है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। ये पूरी इकोनॉमी देश की चलती पूरे वर्ल्ड के से प्रभावित होता है। अगर वर्ल्ड में कुछ दिक्कत आएगी तो भी स्टॉक मार्केट गिरता है। तो इन चीजों का ध्यान रखो। चलो मार्केट एनालिसिस वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से तुम्हें देखो, निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। अभी देखो, अब निफ्टी का यानी एक दिन की कैंडल, ये क्या है, एक दिन एक कैंडल एक दिन को दिखा रही पूरे, यानी एक दिन का व्यू क्या है पूरा ये देखने को मिलेगा। अभी देखो, अभी पूरी तरह से बीरसनेस आ जाएगा, यानी आप 25,000 के नीचे अब गया ना तो ये गिरेगा। यानी अगर मंडे को शायद 26 जनवरी तो बंद रहेगा, 3 दिन की छुट्टी रहेगी शायद, तो 3 दिन के बाद यानी सीधे एक्सपायरी के दिन मार्केट खुलेगा। यानी मंगलवार को निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी 27 तारीख को, उस दिन यानी, और बैंक निफ्टी की भी दिन एक्सपायरी रहेगी, यानी मंथली एक्सपायरी रहेगी तो भयंकर वोल्टिलिटी मिलेगी। उसके बाद ये महीना खत्म होने के बाद हो सकता है आपको नया मूव कुछ दिखने को मिले। लेकिन अभी जब खुलेगा, बहुत बड़ा गैप अप भी होता है तो सेलर ही आएंगे, यानी हमें सेल ऑन राइज करना है। ऊपर जाने पे अगर ट्रेडर हो तो आपको सेल कर सकते हो ऊपर जाने पर रेजिस्टेंस ढूंढ के। यानी अभी हमें जब तक मार्केट गिर रहा है तो हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है, सपोर्ट को नहीं ढूंढना है। सपोर्ट कब काम करता है, जब मार्केट बुलिश हो, यानी ट्रेंड अप हो। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में जा चुका है, 25,000 को भी ब्रेक करने लगा है। यानी कि अब क्या है, मार्केट में रेजिस्टेंस ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, तो और फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं वीडियो मत देखो, कोई फायदा नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए एज अ करियर आके देख सकते हो इसको। अगर 3-4 साल का समय, तो 3-4 साल तो अभी नॉलेज ज्यादा अवेलेबल है, तो 2 साल का समय तो कम से कम देना पड़ेगा। ग्रेजुएशन करो। अब सफलता की गारंटी नहीं है, जैसे बाकी फील्ड में सक्सेस रेट है वैसे ही सक्सेस रेट यहाँ पे भी है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, जितना बड़ा स्ट्रगल होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। फोकस करो सीखने पे। चलो अब देखो, अभी ये डेली टाइम फ्रेम है। अब एज अ ट्रेडर देखो, वीकली चार्ट पे पहले हफ्ते के एनालिसिस पूरे कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। चलो अभी क्या हो रहा है, वीकली वीकली ये आ गया वीकली। देखो एकदम निगेटिव क्लोजिंग आया, 25,000 को भी टच किया है इसने, नीचे गया था 25,000 के, यानी अब एक निगेटिव क्लोजिंग इसने दे दी है। ठीक है, तो अभी हम बुलिश हो ही नहीं सकते अब इसमें। अब ऊपर जाएगा तो हम सेल ही ढूंढेंगे, चाहे गैप अप पे खुल जाए या कोई बहुत अच्छी न्यूज भी आएगी तो सेलर ऊपर से आएंगे इसमें बार बार। बाय, अब जब तक ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यानी 25,600 के ऊपर क्लोज करना नहीं शुरू करेगा, 25,600 बहुत दूर है अभी, तब जाके बायर थोड़ी दफा आना शुरू करेंगे। उसके पहले से रजिस्टेंस मिले तो वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है, आप इसमें सीखने की कोशिश करो। तो अभी चलिए थोड़ा सा टारगेट देख लेते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ कहीं खुला, इस लेवल पे यहीं सपोर्ट यहीं कहीं खुला। अब ये 3 दिन के लिए मार्केट बंद है, 3 दिन के बाद खुलेगा। 26 जनवरी की छुट्टी रहेगी, रिपब्लिक डे की। उसके बाद जब ये खुलेगा तो सीधे मंथली एक्सपायरी रहेगी, यानी हर महीने पहले वीकली एक्सपायरी होती है फिर मंथली। उस दिन भयंकर वोल्टिलिटी रहती है, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकता है। 25,000 के नीचे आएगा तो सेलर आएंगे, 25,000 के ऊपर स्टेन करेगा तो हो सकता है बायर थोड़ा सा 100-200 पॉइंट पुल करें। ठीक है, तो कोशिश यही करो, अगर गिरना होगा तो अगर 25,000 के नीचे रहा मंथली एक्सपायरी में तो थोड़ा फॉल भी आ सकता है बड़ा, तो इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि अभी ये सारे लेवल अनटच्ड हैं। ये बाप रे, बहुत नीचे ये लेवल, तो यानी 24,500 के पास तक भी आ सकता है। यानी सपोर्ट इसको कहाँ मिलेगा, 24,500 600, ये बहुत नीचे है। 24,600 500 500, अभी 25, यानी अभी भी यहाँ से 300-400 पॉइंट का डाउन साइड दिख रहा है। अभी मतलब अगले हफ्ते 4 दिन का हफ्ता होगा, उसका ये महीना क्लोज होगा,
फिर नेक्स्ट मंथ जब नया क्लोज होगा तो शायद कुछ गैप अप हो, कुछ अच्छी वापसी हो। देखो मार्केट में हमेशा न्यूट्रल रहो, हो सकता है मैं आपको 2 दिन बाद बायर बनता हुआ दिखूं। मार्केट किस कंडीशन में है उस हिसाब से किया जाता है। ट्रेडिंग में आप अपने आप को बायस या प्रिडिक्शन करने नहीं आते, जैसा मार्केट चार्ट दिखा है वैसा करने की कोशिश करो, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब यहां से समझना, अब ये मान लेते हैं फ्लैट खुलता है या गैप अप भी खुलता है तो रेजिस्टेंस हम लोग ढूंढेंगे। यानी अगर चलो डेली टाइम फ्रेम पे बताता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर अब मेरे हिसाब से तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ये 25,500 600 के टारगेट देख रहे हैं। अरे 24,500 600 मतलब अभी भी और गिरने, अगले हफ्ते भी मैं गिरने के लिए ट्राई करूंगा कि ऊपर जाए तो मैं सेल करूंगा। मेरा मतलब पर्सनल व्यू है, ये भी गलत भी हो सकता है, एक आध बार मेरा व्यू गलत भी हुआ है तो उसको ध्यान से देखना, सीखने की कोशिश करो, लालच रखकर मत करो, सफलता का शॉर्टकट मत ढूंढो। अब चलो डेली टाइम फ्रेम पे चलते तो वहां ज्यादा समझ में आएगा। ये आ गया। अब एक कैंडल एक दिन को दिखा रही ग्रीन रेड। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, अभी देखो ध्यान से, अभी क्या है। अब मान लेते हैं यहाँ कहीं फ्लैट खुला या थोड़ा बहुत गैप अप खुला तो हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। रेजिस्टेंस को कहाँ कहाँ मिलेगा, ये 400 भी रेजिस्टेंस, 500 भी रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस है। जब तक 600 600 अब बायर तभी कॉन्फिडेंस कब आएंगे जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं क्लोज करेगा, बहुत ऊपर है 600 650 700 के ऊपर। यानी जब उनको लगेगा कि हाँ 25,000 के 25,500 से काफी ऊपर निकलना शुरू हो रहा है तो तब बायर उत्साहित होते हैं कि चलो आप लगता है मार्केट अप ट्रेंड में आ गया तो बाइंग करेंगे। उसके पहले ये 25,400 500 300 ये सब रेजिस्टेंस बनेगा। ये तो बहुत ऊपर का बात कर रहा हूँ, 25 हो सकता है फ्लैट खुल के 200 से गिरना शुरू कर। यानी अगर आप थोड़ा बहुत गैप अप या फ्लैट खुलता है ट्यूजडे को एक्सपायरी के दिन तो ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करेगा, हो सकता है अपने इस लो को फिर से टेस्ट करे। मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा अलर्ट होकर करना, हो सकता है साइडवेज हो जाए, यहीं कोई रह जाए तो पैसा बचाना भी पड़ता है। मार्केट में हर रोज पैसा कमाने आओगे तो पैसा नहीं बनेगा, कभी कभी पैसा बचाना भी पड़ता है यहाँ पे। तो कोशिश करो कि अगर ये फ्लैट होकर गिरता है तो अब देखो जैसे ही, अब मैं बता दे रहा हूँ 25,010 को ये ब्रेक करेगा तो मैं एक सेल के ट्रेड प्लान जरूर करूंगा जो कि इसको लेके जाएगा 24,960 965। और फिर देखो एक्सपायरी है, ये पूरा हफ्ते की बात मैं कर रहा हूँ, 4 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन है तो काफी छोटा सेशन है। तो फिर ये 24,915 ये किस तरह से, अब मतलब एक दिन का टारगेट नहीं हो सकता, एक्सपायरी के दिन वोल्टिलिटी इस तरह करे यहाँ पे कोई इस तरह से रह जाए तो इससे कोई लेना है। एक्सपायरी के दिन सिर्फ स्कैल्पिंग है, जिनको नॉलेज नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, वो आप फ्यूचर्स में ट्रेड करने की कोशिश करो। स्टॉप लॉस छोटा रखो, टारगेट बड़ा रखो, बिजनेस के तरीके ट्रीट करो, एज अ करियर यहाँ पे आओ। शॉर्ट टर्म में कोई भी सफलता का शॉर्टकट मत ढूंढो, बार बार वही बोल रहा हूँ। अब ये गया, अब आते हैं 24,865 फिर आ जाएगा। ये पूरे हफ्ते की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर 24,810 फिर 24,760 यहां तक का मैं क्या 700 को भी टेस्ट कर लेता है तो 24,711 यहां तक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 4 दिन में यहां तक भी आ सकता है। ये मतलब नीचे ही का व्यू ज्यादा है और ऊपर अगर सेल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेल ऑन राइज करने की कोशिश करते हैं मार्केट को। ये कुछ टेक्निकल नियम होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जिन लोगों को नहीं आता है वो ना हो तो देखो, कोई जरूरी नहीं पैसा खर्च करके यहाँ आके सीखो, ना हो तो फ्री में देख के वीडियो सीखो, मेरी देखो, जिसकी पसंद है उसकी वीडियो देखो, लेकिन प्रॉपर देखो सीखो और चार्ट पे अप्लाई करो प्रैक्टिकली। पहले सीखो अपने आप को काफी, तब जाके यहाँ ना, वरना लॉस कर जाओगे। अब इस तरह से चलेगा ये। अब ये सारा 25,500 400 ये सब रेजिस्टेंस है, मतलब अब मैं रेजिस्टेंस ढूंढूंगा ऊपर की ओर, ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ कहीं से ऐसे गया तो मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा हर तरफ से। अभी मैं बायर अगले हफ्ते नहीं होने वाला हूँ, यानी मैं सेलर हूँ पूरी तरीके से। ये हो गया व्यू, मतलब ऊपर जाएगा तो मैं छोड़ूंगा, हो सकता है स्कैल्प करूं, रेजिस्टेंस से गिरना शुरू करेगा तो मैं सेलिंग के लिए ट्राई करूंगा ऊपर से। ठीक है, जब तक बहुत बड़ा गैप है या बहुत पॉजिटिव न्यूज नहीं, देखो सेंटीमेंट पे मार्केट चल रहा हो सकता है ग्लोबल तनाव खत्म हो जाए एक बार भी 2 ही दिन में, तो फिर हम लोग पॉजिटिविटी पे बात कर लेंगे। ठीक है, अभी तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, 3 दिन का छुट्टी, शायद कुछ अच्छी न्यूज आए, देखते हैं, तो सेंटीमेंट ज्यादा काम करेंगे। तो अभी ऊपर के लिए मैं व्यू मेरे पास नहीं है, रेजिस्टेंस ढूंढना है, बस इतना करना है। ठीक है, चलो जल्दी से हम लोग अब बिटकॉइन देख लेते हैं। और गोल्ड में जो टारगेट दिए थे मिल चुके हैं, ध्यान से देख लो वीडियो को। बिटकॉइन का भी बताया था 90,000 नीचे गिरेगा, लेकिन ज्यादा नहीं गिरेगा, तो अभी फिर से वापसी कर रहा है।